आरोपी संदीप तिवारी से पूछताछ हुई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। हिरासत में आरोपी संदीप तिवारी। सुसाइड नोट में संदीप तिवारी, जो कि आद्या तिवारी का बेटा है, आद्या तिवारी मुख्य पुजारी लेटे हुए हनुमान मंदिर के, उनके बेटे का नाम संदीप तिवारी है। इसका भी नाम उस सुसाइड नोट में था और अब पूछताछ हो रही है इन तीनों से ही। तो देखिए, हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं और हमारे साथ स्वामी ओंकारेश्वर सरस्वती जी है, ओंकार नंदा सरस्वती जी है, शंकराचार्य प्रयाग पीठ के। स्वामी जी, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। लेकिन जो ये मौका है, जिस मौके पर मैं आपसे बात कर रही हूँ, वाकई वो मौका हम सबको सन्न कर चुका है, दुखी कर चुका है, क्योंकि महंत नरेंद्र गिरी जी स्वामी जी में मौजूद थे, वो धीरे धीरे बाहर, और ये गाड़ी बाहर आ गई है, जो ये एम्बुलेंस है, इसी में है पार्थिव शरीर यहाँ पर इसमें मौजूद है। महंत जी का पार्थिव शरीर इसमें मौजूद है, जिसे अब ले जाया जा रहा है। ये 5 डॉक्टरों का जो पैनल था उसने पोस्टमार्टम कर लिया है और अब ये जो शव वाहन है, इसके जरिए जो उनका पार्थिव शरीर है वो बाघंबरी मठ की तरफ ले जाया जा रहा है। वहां पर जिस तरह से हम लगातार आपको बता रहे थे कि कौन कौन सी प्रक्रियाएं जो है उनका पालन किया जाएगा, वहां पर उन्हें रथ में डाला जाएगा, जो रथ तैयार है, उसके बाद संगम की तरफ ले जाया जाएगा, संगम की तरफ ले जाया जाएगा। यहाँ पर तो ये शव वाहन आप देख रहे हैं, शव वाहन देख रहे हैं, जिसमें कि पोस्टमार्टम के बाद पार्थिव शरीर को रखा गया है। यहां से संगम तट पर ले जाया जा रहा है। स्नान के बाद बड़े हनुमान जी मंदिर ले जाया जाएगा। देखिए, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं स्वरूप रानी अस्पताल प्रयागराज से, जहां पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और उसके बाद इस वाहन के जरिए उनका पार्थिव शरीर इसी में है। और ये जो वाहन की तस्वीर आप देख रहे हैं, इसी के जरिए अब उन्हें संगम तट पर ले जाया जाएगा। संगम तट पर ही लेटे हनुमान जी का मंदिर भी है और वहां पर ले जाने के बाद जो पारंपरिक तरीका है, परंपराएं हैं, उसके जरिए पूरे विधि विधान के साथ पहले स्नान कराया जाएगा संगम तट पर, फिर लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर ले जाया जाएगा पार्थिव शरीर को और उसके बाद आज भूमि समाधि दी जाएगी बाघंबरी मठ के अंदर ही, जहां उनके गुरु बलबीर गिरी जी का भी समाधि स्थल है। उन्होंने अपने जो सुसाइड नोट लिखा है उसमें इस अंतिम इच्छा को जाहिर किया था। और स्वामी ओमकार नंदा सरस्वती जी शंकराचार्य प्रयागपीठ के लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वामी जी, मैं सीधे सबसे आपसे यही जानना चाहूंगी, क्योंकि जितने भी आप संत समाज के लोग हैं, प्रमुख हैं संत समाज के, सबका एक मत से यही कहना है कि महंत जी सुसाइड नहीं कर सकते, खुदकुशी नहीं कर सकते। आप भी उनको बहुत करीबी आप भी उनके काफी करीब रहे हैं, बहुत अच्छे से उनको जानते रहे। आपको क्या लगता है, क्या वो खुदकुशी कर सकते हैं, जिन्होंने दुनिया को जीने का एक पाठ पढ़ाया, मंत्र दिया? नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। ये हम लोग कल से कहते हुए आ रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि वो पत्र भी उनके द्वारा नहीं लिखा गया है और उस पत्र को जब बारीकी से देखा जाएगा तो उसमें हस्ताक्षर भी भिन्न भिन्न हैं, हर पृष्ठ पे अलग अलग हस्ताक्षर दिख रहे हैं। साथ ही जो है, मैंने पूर्वत कहा कि फांसी लगाया गया तो उस समय जो 3 सुरक्षा उनकी रहती है, जो उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा है, जो उसके बाद उनकी राज्य सरकार के द्वारा दी हुई सुरक्षा है और उसके बाद केंद्र सरकार की सुरक्षा है, इन 3 सुरक्षा के घेरे में कोई व्यक्ति है और वो फांसी लगा रहा है, तो फांसी लगाने के पश्चात उसके शरीर को बिना पुलिस के आने के वो शरीर उतार लिया जाता है, उसकी डोरी खोल दी जाती है और दरवाजा टूटने का जैसा एक व्यवहार बताया जा रहा है, जो कि आप लोगों ने भी दिखाया कि वो ठीक से दरवाजा टूटा नहीं है। तो इसका मतलब यही है कि यह हत्या है और बिल्कुल स्वामी जी, और सवाल ये भी उठते हैं कि अगर उनको किसी तरीके की कोई परेशानी थी तो वो इस बात का जिक्र कर सकते थे, उनकी पहुंच वहां तक थी, क्योंकि बड़े बड़े जो लीडर्स थे वो भी उनके पास जाया करते थे। मैं लौटूंगी आपके पास, जो बड़ी जानकारी है पहले वो दे देते हैं। देखिए, मठ ले जाया जा रहा है उनका पार्थिव शरीर, अस्पताल से निकला पार्थिव शरीर, तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। अब उनको बाघंबरी मठ ले जाया जा रहा है, ये जानकारी इस वक्त मिलती है। शव का पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है, 2 घंटे तक पोस्टमार्टम किया गया और अब बाघंबरी मठ में भू समाधि दी जाएगी और वो जो जानकारी मिल रही थी कि पहले स्नान कराया जाएगा, उसके बाद मठ ले जाया जाएगा। और इस वक्त हम सीधे अपनी सहयोगी अनुपमा का रुख करते हैं। अनुपमा, अब अस्पताल से पार्थिव शरीर निकल चुका है, वहां की तस्वीरें आप दिखाइए और बताइए कि अब क्या क्या प्रोसेस होना बाकी है, क्योंकि हम बार बार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि सनातन परंपरा के तहत उनका पार्थिव शरीर जलाया नहीं जाएगा, बल्कि भू समाधि दी जाएगी उन्हें।
बिल्कुल रीमा, देखिए अस्पताल से जो है पार्थिव शरीर जो है निकल चुका है। पुलिस प्रशासन जो है पूरी मुस्तैदी के साथ जो है गाड़ियों के साथ बड़ा काफिला जो है उनका आ रहा है। लेकिन एक बार फिर से मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूँ। देखिए एम्बुलेंस के जरिए यहाँ पर जो है पार्थिव शरीर पहुंचेगा, उसके बाद तमाम जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएंगी और जो रीति रिवाज है वो पूरे किए जाएंगे। लेकिन उसके बाद जो है इसी जो है रथ में जो है पार्थिव शरीर को रखा जाएगा और उसके बाद यहाँ से जो है संगम ले जाया जाएगा, जहाँ पर तमाम रीति रिवाज, सनातन धर्म के जो भी रीति रिवाज हैं वो पूरे किए जाएंगे और वहां से उसके बाद लेटे हुए हनुमान मंदिर जो है ले जाया जाएगा। मैं देखिए एक बार फिर से आपको ये तस्वीर दिखाती हूँ भूत समाधि की, जहाँ पर देखिए बैरिकेडिंग जो है करनी शुरू कर दी गई है, क्योंकि सबको इस बात की जानकारी जो है यहाँ पर लग चुकी है कि देखिए पार्थिव शरीर को अस्पताल से जो है ले जाया गया है, क्योंकि पोस्टमार्टम करीबन 3 घंटे जो है पोस्टमार्टम चला है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बहुत से खुलासे होंगे। जिस चीज का जिक्र लगातार किया जा रहा था, क्या किसी भी तरीके की साजिश है या हत्या की गई है या फिर आत्महत्या थी, तमाम पहलू जो है उनका खुलासा जो है अब इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद होगा। लेकिन देखिए एक बार फिर से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं भू समाधि की तस्वीरें, जहां पर तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी हैं। लेकिन क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद महंत नरेंद्र गिरी जो अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो जिस तरीके से पूरे देश में जाने जाते थे, पूरी दुनिया में जाने जाते थे अपने बयानों की वजह से, अपने व्यवहार की वजह से, लेकिन वो आज हम सभी के बीच में नहीं। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे और अखाड़ा परिषद वही है देखिए जो कुंभ मेले के आयोजन की बात की जाए, तमाम प्रक्रियाओं की बात की जाए, वो सभी चीज़ों की जिम्मेदारी जो है पूरी तरीके से लेती है। लेकिन आज महंत नरेंद्र गिरी हम सभी के बीच में नहीं है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि आखिर अगला अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष जो है वो कौन होगा। हालांकि उसको लेकर भी जो है बैठक की जाने वाली थी, लेकिन एक सुसाइड नोट जो निकलकर सामने है जिसमें बलबीर गिरी का नाम है और वो सुसाइड नोट कहा जा रहा है। हालांकि उसकी भी फॉरेंसिक जांच लगातार की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि वो बलबीर जो सुसाइड नोट है वो महंत नरेंद्र गिरी ने नहीं लिखा है। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग का कहना है कि महंत नरेंद्र गिरी जो है लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। वो अपने साइन जरूर कर लेते थे, लेकिन वो लिखना पढ़ना इतना नहीं जानते थे और वो 7 से 8 पन्नों का जो सुसाइड नोट है वो उन्होंने नहीं लिखा है। हालांकि फॉरेंसिक की जब रिपोर्ट आएगी उसके बाद ये क्लियर हो पाएगा कि आखिर वो जो हैंडराइटिंग है वो किसकी है। लेकिन एक और बात देखिए जो निकलकर सामने आई थी कि वो सुसाइड नोट जो है वो एक दिन में नहीं लिखा गया था, वो कम से कम कई दिनों से या 2-3 दिन से जो है लिखा जा रहा था, क्योंकि उसमें कई बार जो है देखिए हमने दिखाया था कि किस तरीके से कटिंग भी की गई है। पूरा एक बार में जो है वो नहीं लिखा गया है। हालांकि सुसाइड नोट में किस तरीके की बातों का जिक्र है वो लगातार हम दिखा रहे हैं। एक बार फिर से रीमा मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रही हूँ। देखिए ये वही रथ है। हमारे साथ महाराज जी भी मौजूद है, उनसे समझते हैं। महाराज जी सबसे पहले दर्शकों को जरा ये समझाइए कि आखिर भू समाधि की जो प्रक्रिया होती है वो किस तरीके से होती है। वो समाज की प्रक्रिया, हमारे पंच लोग आए हुए हैं अखाड़ा परिषद के, जो हमारी गुरु परंपरा है जूना अखाड़े की, वो सारे जो उन्हीं गुरु परंपरा के हिसाब से किया जाएगा। अखाड़े के हिसाब से जो हमारी परंपरा, सारे कार्यक्रम परंपरा के हिसाब से होंगे। और ये आपने देख लिया समाधि उनकी किस मुद्रा में जो है उन्हें रखा जाएगा, क्योंकि मुद्रा का जिक्र भी लगातार यहाँ पर किया जा रहा है। जो हमारा नागा शादी वो बैठाया जाता है, बैठ के समाधि दी जाती है, बैठा करके ही समाधि दी जाएगी। क्योंकि अभी जो है पार्थिव शरीर अस्पताल से निकल चुका है, उसके बाद अब जब यहाँ पहुंचेंगे तो उसके बाद भी कोई प्रक्रिया होगी या सीधा रथ से संगम ले जाया जाएगा, और संगम में क्या प्रक्रिया होगी? संगम में उनको स्नान कराया जाएगा। स्नान कराने के बाद जो हमारे जूना अखाड़े की प्रक्रिया, संत परंपरा, वो सारी परंपरा के हिसाब से स्नान कराए जाएंगे, उनका क्रियाकर्म होगा। इसके बाद इधर लाया जाएगा जी। और लेटे हुए हनुमान मंदिर भी ले जाया जाएगा, वहाँ पर भी कोई प्रक्रिया होगी या सिर्फ आखिरी दर्शन के लिए, क्योंकि जो लोग वहाँ पर मौजूद है उनके आखिरी दर्शन के लिए? वहाँ पर कोई प्रक्रिया नहीं होगी, सिर्फ अंतिम दर्शन के लिए ही महाराज जी जाएंगे। वहाँ पे कोई प्रक्रिया नहीं, जो भी प्रक्रिया होगी वो सब घाट में ही होगी। एक सवाल का और जवाब दीजिएगा, क्योंकि ये जो रथ जो है क्या इसे जनता के लिए भी खोला जाएगा कि जनता अगर अंतिम दर्शन करना चाहे महंत नरेंद्र गिरी की, या सीधा इसे संगम ले जाया जाए? नहीं, जनता के दर्शन के लिए तो नहीं, जनता के दर्शन के लिए कल से समय रखा गया था। अब तो कल से जनता का दर्शन, संत महात्माओं को दर्शन चल रहा है। अभी अंतिम यात्रा में जो ये निकलेगी रथ यात्रा, इसी में सबका अंतिम दर्शन हो जाएगा और कोई स्पेशल समय नहीं रखा गया। तो देखिए साफ तौर पर इन्होंने ये प्रक्रिया बताई महाराज जी ने कि आखिर किस तरीके से जो है प्रक्रिया की जाएगी, किस तरीके से जो है भू समाधि दी जाएगी, क्योंकि मुद्रा का लगातार जिक्र बिल्कुल सही जानकारी देखिए हमें भी हासिल हुई। अनुपमा, परमार्थी माने जाते हैं महात्मा और इसी वजह से अग्नि से अंतिम संस्कार उनका नहीं किया जाता है, भू समाधि दी जाती है। और अब